सरल उपाय है कि कोई भी कार्य करते रहें, कोई भी काम करते रहें, भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का नाम का उच्चारण करते रहें, ये सबसे सरल भक्ति है। और इससे अगर अधिक और जानना चाहते हो तो और भी उपाय है। क्या उपाय है? फिर अष्टांग योग, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। सबसे पहले यम नियम का आचरण करना चाहिए और प्राणायाम प्रत्याहार आदि का क्रम बताया। और माता एक और भक्ति है, अगर नहीं व्यक्ति के पास पदार्थ उपलब्ध है तो मानसिक भक्ति करें। सबसे सरल भक्ति मानसिक भक्ति। मानसिक भक्ति में क्या होता है? भगवान को मन से स्नान कराते हैं कि मैं भगवान को गंगा जल से स्नान करा रहा हूँ। स्नान के पश्चात में भगवान पंचामृत दूध दही घी शहद शर्करा से स्नान करा रहा हूँ और फिर भगवान को सुंदर सुंदर अनेक प्रकार के भांति भांति के वस्त्र पहना रहा हूँ। इस प्रकार से मानसिक पूजन करना चाहिए और मानसिक पूजन करते करते माता भगवान के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। कैसा चिंतन? संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वज सरोरुहानाथं उत्तुंगरक्तविलसन्न चक्रवाला सर्वप्रथम भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। चरणों का क्यों कहा ध्यान करने के लिए? बोले भगवान के चरणों में वज्र अंकुश चक्र आदि के चिन्ह हैं और उनका चिंतन करेंगे तो हमारे जो अंदर ग्रंथि बैठी हुई है माया मोह लोभ मोह की, वह ग्रंथि उनके चिंतन करने से वो कटेंगी धीरे धीरे, वो ग्रंथियां खुलती गांठें खुलती जाएंगी। इसलिए सर्वप्रथम चरणों का ध्यान करना चाहिए, फिर धीरे धीरे उसके भगवान के हर अंग का, फिर भगवान को उदर का ध्यान करना चाहिए। उदर का इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए कि संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के उदर में ही विराजमान है। और फिर इसके पश्चात भगवान के हृदय का, भगवान के मुख कमल का ध्यान करना चाहिए, भगवान के चेहरे का, भगवान के स्वरूप का। भगवान का स्वरूप कैसा है? हासम हरिरवनता किल तुलोकति प्राण। भगवान का स्वरूप कैसा? बोले हासम हरिरवन, हंसता हुआ चेहरा। भगवान कभी उदास नहीं होते। भगवान के जीवन में इतने कष्ट आए, इतने संकट आए, पर भगवान कभी उदास होकर क्यों नहीं बैठे? इसीलिए यहाँ बताया कि हासम हरिरवनता, भगवान के हंसते स्वरूप का आप कहीं भी देखें, कहीं भी देखें, भगवान का हमेशा मुस्कुराता ही स्वरूप दिखता है। इसलिए भगवान के मुस्कुराते हुए स्वरूप का ध्यान करना चाहिए माता। और इस प्रकार से जब ध्यान करते रहेंगे माता तो भगवान की प्राप्ति होगी। इससे क्या लाभ होगा? बोले भगवान की प्राप्ति होगी और अच्छा कर्म करते 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 स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर जो कोई भगवान को नहीं भजता है, नहीं करता, उसको नरक की प्राप्ति होती है। माता देवहूति ने कहा स्वर्ग और नरक क्या होता है? तब कपिल भगवान कहते हैं कि दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की दूरी पर एक लोक है जिसको यमलोक बोलते हैं। वहां पर यमराज दंड का विधान करते हैं। जो भी अकर्म करने वाले हैं, दुष्ट पुरुष हैं, दुष्ट लोग हैं, उनको वहां भेजा जाता है। एक होता है सूक्ष्म शरीर, एक होता है स्थूल शरीर, एक होता है आत्मा शरीर। तो अच्छे कर्म जो करता है वो स्वर्ग को जाता है और जब व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो उससे जो जीव निकलता है उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो अच्छा कर्म करने वाला स्वर्ग में जाएगा और बुरे कर्म करने वाला नरक में जाएगा, उसको यात्रा शरीर बोलते हैं। तब कपिल भगवान देवहूति कहते हैं कि यात्रा शरीर कैसा होता, सूक्ष्म शरीर कैसा होता। तब कपिल जी कहते माता जिस समय सूक्ष्म शरीर यात्रा शरीर बनकर के यमराज लेके जाते हैं और फिर से वह इस पृथ्वी लोक में आता है
कललं त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम् कर्मणादेव नेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्ते स्त्रिया प्रविष्टपुत्रं पुरुषोरेताकणा स्त्रियः। जब वह आत्मा शरीर भोग करके इस लोक में आता है, धराधाम में, पृथ्वी में, तो स्त्री और पुरुष के मिलन से वह फिर से माता के गर्भ में जाता है और उसकी संज्ञा क्या होती है? पुरुषोरेता कणास्यः। प्रथम रात्रि में कलम त्वेक रात्रि, प्रथम रात्रि में प्रथम जन्म उसकी कलम संज्ञा होती है। पंचरात्रे बुद्धम, 5 दिन में 5 रात्रि में उसको वह बुद्धि के समान हो जाता है। पंचरात्रे बुद्धम दशाहेन अद्वरकंध, 10 दिन में वह बेल के समान हो जाता है वह जीव माता की गर्भ में। दशाहेन कंकर्णो पेशेंट लंबा तथा पर, इसके पश्चात वह अंडे के स्वरूप का हो जाता है। 1 माह में उसकी सिर निकल आता है और 2 माह में उसकी भुजाएं निकल आती हैं। अनेक प्रकार के स्त्री पुरुष के चिन्ह उसके निकलने लगते शरीर में। फिर अस्थि मेजा मज्जा आदि सब निकलने लगते। इस प्रकार से माता 9 माह में 7 माह में उसके उसमें जीव का प्रवेश हो जाता है और वह जीव फिर भगवान से प्रार्थना करते। जब उसको गर्भ में कष्ट होता है, गर्भवास श्रम दुखम ना पुत्रो भविष्यति, भगवान की प्रार्थना करता, भगवान आप मुझे यहाँ से निकालिए, मुझे यहाँ बड़ा कष्ट होता है। क्योंकि उस समय जो माता गर्भ अवस्था में जो भी खाती है उससे उसका प्रभाव उस बालक पर पड़ता है। जैसा खाना खाएगी वैसा उस पर प्रभाव पड़ता है। वह जीव बड़ा छटपटाता है गर्भ में और भगवान से नेत्र बंद कर प्रार्थना करता है, भगवान आप मुझे यहाँ से निकालिए। परंतु दूसरे क्षण फिर से प्रार्थना करता, नहीं भगवान मैं यहीं रहूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से वह जब प्रार्थना करते 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 10वें मास जब प्रारंभ होता है तो प्रसूति वायु के द्वारा वह बाहर आ जाता है और फिर रुदन करने लगता है, रोने लगता है। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि इस प्रकार से कपिल भगवान अपनी माता को उपदेश कर रहे हैं और इस प्रकार से वह पुनः पृथ्वी लोक में आ जाता है और फिर से इसी माया में पड़ करके फिर से भ्रमण करने लगता है माता। भगवान कपिल ने भक्ति का उपदेश किया। माता देवहूति बहुत प्रसन्न हो गई और अपने पुत्र को भगवान को प्रणाम किया और अपने शरीर को वहीं समाधि में लगा करके अपने शरीर को छोड़ दिया और जैसे शरीर छोड़ा कि वह पिघल करके नदी के पड़ गए, परिणित हो गया, बदल गया। उसी को सिद्धिदा नाम की नदी कहते हैं। तो फिर भगवान ने माता को प्रणाम किया आत्मा किया जल का और गंगा सागर की तरफ प्रस्थान कर गए। वहां से इधर विदुर जी ने कहा कि भगवान आपने बताया कि मनु और शत्रुपा के और भी संतान थी, तो कृपा करके आप उनका भी कुछ वर्णन कीजिए। तब मैत्रेय जी कहते हैं मनोस्तु शत्रुपायाम तिस्रा कन्या आकुत्र देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सप्तमा। मैंने आपसे देवहूति का प्रसंग बताया, मनु महाराज की पुत्री का। उनके 2 पुत्र थे, आकुति और प्रसूति। एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी के पुत्र हुए थे सोम और धर्म आदि भी और भी पुत्र हुए इनसे। अत्रि जी भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगे कि भगवान मेरे घर पुत्र बन करके आए और तपस्या करने दोनों पति पत्नी चले गए। घोर तपस्या की और जब तपस्या पूर्ण हुई तो तीनों देवताओं के यहाँ आकर के उनको दर्शन दिए। अत्रि ने कहा भगवान मैंने तो 1 लोक की तपस्या की थी, 1 लोगों को प्राप्त करने के लिए साधना की थी और आप 3 लोग कैसे पधार गए? भगवान ने कहा तीनों शक्ति एक ही है, हम लोगों में कोई भिन्नता कोई भेद नहीं है। तुमको पुत्र की इच्छा थी इसलिए हम आशीर्वाद देते कि हम तीनों ही पुत्र बन के आपके यहाँ आएंगे। इस प्रकार से अत्रि जी अपने आश्रम में आए। एक दिन की बात है, नारद जी ने सोचा कि कुछ लीला करनी चाहिए, भगवान की लीला को कुछ आनंद लेना चाहिए।
भगवान शंकर की कैलाश में नारद जी जाते हैं और माता पार्वती ने बैठाया और सुंदर लड्डू दिया, मदद दिया। नारद जी ने खाया और खा करके आधा लड्डू खाया, वह बनाते हुए बोले, अरे आपके लड्डू में तो स्वाद नहीं है जो माता अनुसुईया के प्रसाद में, माता अनुसुईया के लड्डू में जो स्वाद था। माता पार्वती ने कहा, ये अनुसुईया कौन है? नारद जी ने कहा, अरे आप अनुसुईया को नहीं जानते हैं? पूरी पृथ्वी लोक में आज उनकी कीर्ति का गुणगान हो रहा है, उनके पतिव्रता पातिव्रत का गुणगान हो रहा है। उनके जैसा पतिव्रता नारी और कौन है संसार में? पार्वती ने कहा, मुझसे भी बढ़कर? बोले नारद जी, बिल्कुल। बोले मुझसे भी बढ़कर? बोले हाँ। अच्छा। पार्वती ने कहा, अच्छी बात है। और नारद जी वहां से चले गए। और इधर जैसे ही शंकर भगवान आए, पार्वती माता ने कहा, देखिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बोले क्या? बोले मुझसे भी बढ़कर कोई पतिव्रता नारी पृथ्वी लोक में है? बोले मुझे तो पता नहीं। बोले अभी नारद आया था और नारद ने कहा कि मुझसे भी बढ़कर कोई पृथ्वी लोक में पतिव्रता नारी है, आप जाइए और उसका पातिव्रत फल कीजिए, अगर आप मुझसे प्रेम करते हुए चाहते हैं। भगवान शंकर ने कहा, देवी इस तरह का हट मत करो, इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। माता पार्वती ने कहा, जो भी हो आपको करना होगा। बोले ठीक है। इसी प्रकार से नारद जी वैकुंठ में गए, लक्ष्मी माता को भड़का दिया, ब्रह्माणी के पास ब्रह्माणी को भड़का दिया। अब तो तीनों देवियों ने अपने अपने पति देव को उकसा दिया और प्रेरित कर दिया। तीनों देवता आकर के एक जगह इकट्ठे हो गए। अब क्या करें? चले अनुसुईया माता के आश्रम में आए और ब्राह्मण का वेश बना करके आए तो दरवाजा खटखटाया। जैसे दरवाजा खटखटाया, माता अनुसुईया अपने आश्रम में अपने कक्ष में थी, कुटिया में थी। उन्होंने सोचा, अरे इतने समय अभी तो पति देव आने के समय हुआ है, ये कौन आ रहा है? तुरंत कुटिया का दरवाजा खोला और देखा कि तीन लोग खड़े हैं मेरे दरवाजे पर, सुंदर वेश बनाए ब्राह्मण का। स्वागत किया, बैठाया माता अनुसुईया ने। बोले हमको भिक्षा चाहिए। माता अनुसुईया बोली ठीक है, मिलाती हूँ भिक्षा। और माता अनुसुईया कुछ भिक्षा लेकर के आती है उनको देने के लिए। तीनों ने कहा कि हम इस प्रकार से भिक्षा नहीं लेंगे। कैसे लेंगे भिक्षा? बोले आप निर्वस्त्र होकर के वस्त्र को त्याग करके हमको भिक्षा दीजिए, तब हम स्वीकार करेंगे। माता अनुसुईया सोचने में पड़ गई, अरे ये कौन है? इस प्रकार से भिक्षा मांग रहे कौन हो सकते हैं? तुरंत नेत्र बंद किया और पतिदेव का ध्यान लगाया और सोचना, अच्छा तो आप तीनों देवता मेरे दरवाजे पर आए हैं भिक्षा लेने के लिए, अभी बताते हैं। और माता अनुसुईया ने क्या किया? हाथ में जल लिया और जल लेकर के पतिदेव का ध्यान किया और उन तीनों देवताओं पर छिड़क दिया। बोले अगर मैंने मन से बाण से अपने पतिदेव का जल किया माना है तो मेरे तीनों बालक, तीनों ब्राह्मण छोटे छोटे बालक के स्वरूप में हो जाएगा। आपको तीनों देवता छोटे छोटे बालक के स्वरूप में हो गए। 6 माह के बालक हो गए। माता अनुसुईया उनको लेकर के गोदी में दुग्ध पान कराने लगी, गोदी खिलाने लगी। इस प्रकार से अत्रि महाराज जब आए, बोले कौन है? बोले आपका पुत्र है। बोले कहां से आ गए पुत्र? बोले आप ही पुत्र है। अत्रि जी को समझने में देर नहीं लगी। बोले ऐसा भगवान की लीला है। माता अनुसुईया अपने आश्रम में बड़े भाव से उन पुत्रों को खिलाती हैं, गोदी खिलाती हैं और सुंदर गीत गाती रहती हैं। इधर